ने कह दिया जय हो। पुष्प वाटिका में प्रवेश मिल गया। प्रभु श्री राम गए हैं पुष्प वाटिका में। अब देखिए मैया जानकी के साथ में जो सखी आई थी वो भी पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही थी। जैसे ही उसने राम जी को और लक्ष्मण जी को देखा तो वो दौड़ती हुई मंदिर में जानकी जी के पास में गई। जाकर के कहा वो बेहाल है, उसको कुछ याद नहीं है। क्यों? जब पूछा जानकी जी ने कि तेरी ऐसी दशा क्यों है, तो वो कहती है कि मैं कैसे बताऊं कि इतने सुंदर कुमार जो हैं वो पुष्प वाटिका में आए हैं। मुनि कौशिक के साथ में पुष्प वाटिका में राघव जी कल जो आए हैं वो आज पुष्प लेने के लिए आए हैं। और वो सखी कह रही है जानकी जी से कि देखो नेत्रों ने देखा है लेकिन उनके पास जिह्वा नहीं है बताने के लिए। और जिह्वा बताएगी कैसे? क्यों? कि उसके पास नेत्र नहीं है, उसने देखा नहीं है, तो जीव बता नहीं पा रही है, मुख बता नहीं पा रहा है। तो नेत्रों ने राघव जी को देखा है तो उनके पास जिह्वा नहीं है। मैं कैसे वर्णन करूं कि वो इतने सुंदर हैं? तुम तो चल करके देख लीजिए। तो सारी सखियों के साथ में मैया जानकी जी पुष्प वाटिका में गई हैं। पुष्प वाटिका में जाकर के जैसे ही देखने लगी हैं तो उस समय भगवान एक वृक्ष की ओट में थे। और जैसे ही वृक्ष की ओट से प्रभु श्री राम बाहर आए तो उस समय एक सखी ने कहा कि देखो जानकी वो दो सुंदर कुमार हैं। आज जानकी जी ने नेत्रों के द्वारा प्रभु श्री राम जी को देखा है। राम जी ने भैया जानकी जी को देखा है। देख करके एक पल नेत्र रुक गए। क्यों? कि जो जानकी जी के वंश में एक निमि राजा हुए थे, उनका काम है कि हमारे जो पलक मटकते हैं ना, उनका काम है पलक मटकाना। तो उन्होंने उस समय पलकों को छोड़ दिया था। क्यों? कि जब पुत्री का और दामाद के नेत्रों का मिलन हो रहा है तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए पलक मटके ही नहीं। राम दे सिया को, सिया राम को, राम दे सिया सिया राम को, चारों वरिया लड़ी लड़ी रह गई, चारों वरिया लड़ी लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदिनी, जनक नंदिनी जय हो। राम को देखकर जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, राम को देखकर जनक नंदिनी, राम को देखकर जनक नंदिनी, बाग में खड़ी खड़ी गई, राम को देखकर जनक नंदिनी। जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर देखने के लिए, सारी सखियां झरोख पे झांक
कर